नसीरुद्दीन शाह के डर को ड्रामा बता रहे हैं तो कुछ से 2019 लोकसभा चुनाव से भी जोड़ रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि अपने बच्चों की चिंता और समाज में फैले जहर की बात कर नसीरुद्दीन शाह ने क्या गलत कहा? क्या बच्चों की चिंता की बात करना गद्दारी है? क्या नसीर साहब का बयान मोदी सरकार के खिलाफ है? इसी पर होगी आज हमारी पहली बहस। हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ेगा, चर्चा की हम शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं कि कैसे नसीरुद्दीन शाह के बयान पर बवाल मचा है। आगजनी, नारेबाजी, हंगामा और पोस्टर फाड़ते लोग। ये नजारा अजमेर की सड़क का है। सड़कों पर उतरकर विरोध कर रहे लोग नसीरुद्दीन का विरोध कर रहे हैं कि उन्होंने आखिर ऐसा कैसे कह दिया कि उन्हें भारत में डर लगता है। ये विरोध केवल सड़कों तक सीमित नहीं, 2019 में अपने लिए सियासत की जमीन तलाश रही पार्टियों ने भी इस बयान पर राजनीति शुरू कर दी है। सियासी वार पलटवार के बीच इस बयान और इसके विरोध को असहिष्णुता रिटर्न्स के नाम से उछालना शुरू किया जा चुका है। उनका ये कहना कि ऐसी परिस्थिति में अल्पसंख्यक समाज के लोगों के दिमाग में जो डर बैठा हुआ है, वो अफसर जिसने जुनैद के मॉब लिंचिंग के मामले की तफ्तीश की जिम्मेदारी अपने सर ली थी और सच के करीब पहुंच रहा था, तो ऐसे व्यक्ति को मार डाला गया। उसकी लाश को छोड़कर गाय की लाश के पीछे लोग भागते हैं, उसको बुरा भला कहते हैं। तो ये हम कौन से रूल ऑफ लॉ में रहते हैं? हालांकि विरोध के बाद नसीरुद्दीन फिर सामने आए और उन्होंने साफ किया कि वो अपने बयान पर कायम है। ये उनका डर नहीं, ये उनकी चिंता है। मुझे मालूम नहीं क्योंकि जो बात मैंने कही वो एक चिंतित भारतवासी की हैसियत से मैं पहले भी कह चुका हूँ जी। मुझे नहीं मालूम इस दफा मैंने कौन सा ऐसा क्या कह दिया कि मुझे गद्दार ठहराया जा रहा है। अजीब बात है। सर, कांग्रेस सपोर्ट कर रही है और बीजेपी इसको प्रमोशन स्टैंड बता रही है। हाँ, अब वो तो ये कहेंगे ही, और सच बात तो ये है कि फिर ये भी आप कह सकते हैं कि विराट कोहली की आलोचना करने के लिए मुझे ऑस्ट्रेलियन टीम ने कहा था। सर, रामदेव बाबा भी आलोचना कर रहे हैं। अब आलोचना तो सहनी ही पड़ेगी, तो अगर उनको आलोचना करने का हक है तो मुझे भी है ना। मैं अपने मुल्क जिससे मैं प्यार करता हूं, जो मेरा अपना घर है, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं, अपनी फिक्र जाहिर कर रहा हूं। इसमें कौन सा मैंने गुनाह? दरअसल विवाद की शुरुआत नसीरुद्दीन के उस बयान से हुई जो उन्होंने यूपी में हुई बुलंदशहर की घटना पर दिया। नसीर ने कारवां मोहब्बत इंडिया के एक वीडियो इंटरव्यू में भीड़ की हिंसा को लेकर कमेंट्स करते हुए कहा था कि कई जगहों पर एक गाय की मौत को एक पुलिस अधिकारी की हत्या से ज्यादा तवज्जो दी गई है। कई इलाकों में हम लोग देख रहे हैं कि एक गाय की मौत को ज्यादा अहमियत दी जाती है एक पुलिस अफसर की मौत की बनिस्बत। मुझे फिक्र होती है अपनी औलाद के बारे में सोचकर, क्योंकि उनका मजहब ही नहीं है। फिक्र मुझे होती है अपने बच्चों के बारे में, क्योंकि कल को उन्हें कोई अगर एक भीड़ ने घेर लिया कि तुम हिंदू हो या मुसलमान, तो उनके पास तो कोई जवाब ही नहीं होगा। विवाद डर का है, गाय की जान का है या इंसान की जान का, ये तो अभी तक तय करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इस बयान को विपक्ष ने देश में अल्पसंख्यकों के डर से जोड़ रखा है और मोदी सरकार पर निशाना साधने के लिए इस बयान को एक हथियार के तौर पर तैयार किया जा रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी और उसके सहयोगी इस बयान से कैसे निपटते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो नसीर का बयान मोदी के खिलाफ देश के साथ है या नहीं, तमाम तरह के दावे, तमाम तरह का विरोध हर कहीं चल रहा है। हम एक बड़े पैनल के साथ इस पहली बहस को पूरा करेंगे। इसमें हमारे साथ शामिल होंगे हमारे कई पैनलिस्ट, हमारे साथ शामिल होंगे स्टूडियो में हमारे साथ मेहरदीन रंगरेज होंगे जो कि तंजीम इंसाफ से हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, साथ ही अंकित आर्या अभिनय के क्षेत्र से जुड़े हैं, अभिनेता हैं, काम करते हैं, आखिर एक्टर के तौर पर, अभिनेता के तौर पर वो क्या सोचते हैं। हमारे साथ डॉक्टर GVR शास्त्री जुड़ेंगे, एक्सपर्ट हैं, आलोचक हैं, तमाम तथ्यों को, तमाम बातों को तथ्य परख रखते हैं और अपनी बातों से विश्लेषण करने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है। साथ में विनोद बंसल साहब हमारे साथ, VHP के स्पोक्स पर्सन भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे साथ बीजेपी के भी प्रवक्ता जुड़ेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम इन सब अपने पैनलिस्ट से बात करना शुरू करें कि आखिर मुद्दा क्या था, इंडियन न्यूज के कुछ सवाल हैं और वो सवाल वाजिब भी हैं। क्या है वो सवाल? मोदी के खिलाफ या देश के साथ? वो सवाल यहां पर गौर करने लायक है कि अगर बच्चों की चिंता हम करते हैं तो क्या गद्दार हो जाएंगे?
क्या बच्चों की चिंता करना इसकी निशानी है? कलाकार अगर सच बोले तो झूठ, और नेता कुछ भी बोले तो छूट मिलेगी। आखिर यहां पर जिम्मेदारी कलाकार पर इतनी क्यों? कलाकार राजनीति की बात करेगा तो क्या उसे नौटंकीबाज कहा जाएगा? क्या केवल अभिनय से ही जोड़कर देखा जाएगा? पार्टी के खिलाफ बात करेंगे तो क्या देश छोड़ना होगा? इंडिया न्यूज के तमाम वो सवाल हैं जिनको लेकर हम इस पहली बहस को अंजाम दे रहे हैं और पूछ रहे हैं तमाम गेस्ट से, तमाम लोगों से कि आखिर नसीर को लेकर ये जो कुछ भी ड्रामा है, जो कुछ भी चल रहा है, वो किस हद तक सही है। हमारे साथ हमारे तमाम पैनलिस्ट इस वक्त जुड़े हुए हैं, तमाम लोग जुड़े हुए हैं जो कि इस मुद्दे पर अपना विरोध रख रहे हैं या इसके समर्थन में बातें कर रहे हैं। हमारे साथ मेहरुद्दीन रंगरेज जुड़े हुए हैं स्टूडियो में और अंकित आर्या जुड़े हुए हैं स्टूडियो में, और बाहर से हमारे साथ विनोद बंसल और जीवीआर शास्त्री साहब जुड़े हुए हैं। सबसे पहले जीवीआर शास्त्री साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। इस पूरे मुद्दे को आप किस तरह से देख रहे हैं? 2019 लोकसभा चुनाव का वक्त है, एक बयान को इस तरीके से पेश कर दिया जाता है कि दोनों तरफ से खेमेबाजी हो जाती है, उस बयान को लेकर एक हो हल्ला खड़ा कर दिया जाता है और इस सब में कहीं बहुत एक कलाकार पिस जाता है। ऐसे जब भी ये चुनाव होती है, चुनाव के बाद एक सरकार बन जाती है और सरकार बनने के बाद 5 साल के अंदर बीच में जब भी जनता को ये मौका नहीं मिलती है अपनी बात को रखे, वो अपने जितने भी नुमाइंदे हैं उनकी मध्यम की तरह रखने की कोशिश करेंगे, लेकिन कभी कभी सरकार की आलोचना करने के लिए कुछ इंडिविजुअल्स, प्रोमिनेंट से लोग हैं, लॉयर्स है, जो समाज में जो बड़े लोग होते हैं, वो कुछ बात कहने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता है ये सरकार के खिलाफ है, ये इसका मतलब ये नहीं है जो ये कह रहे हैं उनका सरकार सही समझते तो समझे, नहीं समझते तो नहीं समझे, लेकिन उस इंडिविजुअल को आलोचना करना, उस इंडिविजुअल को क्रिटिसाइज करना, कमेंट करना, ये कोई तर्क नहीं बनता, ये अपना इंडिविजुअल का हक बनता है, क्योंकि सरकार का कोई हक नहीं होता या किसी पार्टी का कोई हक नहीं होता इंडिविजुअल को आलोचना करे। पार्टी को आलोचना करती है, पार्टी कभी इंडिविजुअल को आलोचना नहीं कर सकती है। वो समाज के प्रति अपनी बात को रखा है तो वो जितना सही है जितना गलत है पार्टी अपनी खुद तय करे। सही है तो सही रास्ते का मेजरमेंट ले, गलत है तो छोड़, वो बात को इग्नोर करे। इससे ज्यादा अलावा उस इंडिविजुअल के नाम पे टिप्पणी करना बिल्कुल गलत है। इस तरीके से राजनीति, क्योंकि ये डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप हो जाएगा जी, ये डेमोक्रेटिक इलेक्टेड डिक्टेटरशिप हो जाएगा। ये बिल्कुल कतई हमारा कानून संविधान के मुताबिक गलत है ये। यानी इस पर चुप रहना भी गलत होगा। जीवीआर शास्त्री साहब, अगर इस पर चुप भी रहा जाता है तो भी गलत, हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार होना चाहिए। विनोद बंसल साहब, वीएचपी स्पोक्स पर्सन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बंसल साहब, विरोध किस बात का है? आखिर एक कलाकार अगर अपनी बात को रखता है और दिल साफ करके रखता है तो क्या उसे कहने का मौका नहीं देना चाहिए? बिल्कुल राजीव जी, मैं आपकी बात से शब्द से सहमत हूँ। जीवीआर शास्त्री जी की बात से भी सहमत हूँ कि हर व्यक्ति को अपना विचार रखने का अधिकार है, लेकिन आपको पता है, देखिए, अभिनेता का काम है पैसे लेकर अभिनय करना, और किससे पैसे लेकर के क्या अभिनय करना है ये उसको तय करना है बेसिकली। और ये देश की जनता ने उनको सिर माथे पर चढ़ाया, इस देश ने इसको प्यार दिया और इसको शौहरत दी और नाम दिया, पैसा दिया, लेकिन उसी जनता को अगर भारत के नाम पर आप उसको बदनाम करोगे। आप मुझे बताइए, आखिरकार ये जो लोग हैं, एक तो ये जो अवार्ड वापसी गेम 2014 में शुरू हुई थी और अब इसके बाद में अवार्ड वापसी गेम 2019 से पहले शुरू हो गई। ये बेसिकली क्या है? ये सब प्रायोजित स्टेटमेंट है। मैं आपको बताऊं, ये इन लोगों को उस समय जब 84 का नरसंहार हुआ था, नसीरुद्दीन शाह क्या थे नहीं क्या भारत के अंदर, जब 1990 में कश्मीर घाटी से मस्जिदों से ऐलान किया गया कि हिंदुओं आप अपनी बहनों और बेटियों को छोड़ जाओ और बाकी घाटी खाली कर दो, तब ये चुप रहे थे। गोधरा में जब 59 हिंदू कारसेवकों को मारा गया, जब महिलाएं बच्चे भी थे, उस समय इनका ट्विटर शांत हो गया था। आप मुझे बताइए, मल्लापुरम जैसे घटना है, सबको पता है कि रमजान के दिन किस तरह से हिंदू बच्चों को टॉयलेट के अंदर खाना खाने को मजबूर होना पड़ा था, उस समय ये बिल्कुल शांत रहे। और मुझे बताइए, अंकित चंदन, प्रशांत पुजारा
और अरदास के ऊपर नहीं बोलता है, पार्टी नहीं है, उन्होंने कत्लेआम कर दिया, पार्टी नहीं है, हर बात के ऊपर टिप्पणी करता है। उस समय इन्होंने नहीं बोला। डॉक्टर जीवीआर इसे प्रायोजित कहा, विनोद बंसल जी कह रहे हैं कि ये प्रायोजित है, ये समय पर हो रहा है सब कुछ, जो कुछ भी किया जा रहा है। 2014 के पहले ऐसा हुआ था, अब 2019 के पहले ऐसा हुआ, इसमें कहीं हो जाती है। प्रोफेसर जीवीआर, आप मुझे बताइए आज के डिबेट में कांग्रेस क्यों नहीं आई? क्योंकि कांग्रेस ने प्रायोजित करके शास्त्री को भेजा, पॉलिटिकल पार्टी, और पहले जो आमिर खान को भेजा, अब नोटबंदी सरकार में पैसे कम मिले तो उन्होंने उसको भेज दिया, और नसीरुद्दीन साहब को सारे जब वजूद खत्म हो जाता है, जब कुछ न कुछ हिंदुओं को गाली दे करके समझते हैं। पॉलिटिकल पार्टी का मतलब है इंडिविजुअल नहीं है। नसीरुद्दीन शाह एक इंडिविजुअल है। पॉलिटिकल पार्टी से आप जुड़े हो सकते हैं, मैं नहीं हूँ, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का प्रतिनिधित्व नहीं करता, लेकिन शास्त्री जी मुझे पता है वो इंडिविजुअल अगर होते हैं। बंसल जी आपकी कमजोरी है जो नसीरुद्दीन शाह ने ऐसा बयान दिया, देश में उसकी प्रतिष्ठा है, देश इसको चाहता है, इसका मतलब ये तो नहीं कि नेता देश को गाली देगा, उसका इंडिविजुअल कुछ नहीं है। आप अगर मैं अगर टीवी चैनल पर बैठ करके कुछ बोलते हैं तो मेरा इंडिविजुअल कुछ नहीं है, मैं राष्ट्र के लिए बोल रहा हूँ। आप एक पार्टी को चलिए, आप राष्ट्र के लिए बोल रहे हैं, जीवीआर शास्त्री भी इस राष्ट्र के लिए बोल रहे हैं, हम इसी राष्ट्र के नागरिक हैं। मेहरुद्दीन अंग्रेज मेरे साथ जुड़े हुए हैं, थोड़ी देर के लिए खामोशी है। पैनल में और भी लोग हैं यहाँ पर। मेहरुद्दीन अंग्रेज तंजीम इंसाफ से जुड़े हुए हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। मेहरुद्दीन साहब, इस पूरे मुद्दे को अगर इस तरह से लिया जाता है कि अगर बयान सरकार के या व्यवस्था के खिलाफ होता है तो कोई अपने को डर के साए में बताता है, कितना उचित है? और क्या यह जरूरी है कि ये बयान इस वक्त पर आया है, उनके दिल की बात हो, जैसा बंसल साहब कह रहे हैं, ये सब कुछ प्रायोजित भी हो सकता है? ये प्रायोजित नहीं है, ये घटना ही अभी हुई है तो उन्होंने अभी बयान दिया है, तो उन्होंने इसमें गलत क्या कहा? डर का माहौल तो है ही। जब जो लोग लिंचिंग करते हैं उन्हें हमारे केंद्र के मिनिस्टर उनका स्वागत करते हैं, और जो जिसने अखलाक को मारा वो मर गया तो उसको तिरंगे में लपेटा गया, तो ये क्या है? ये क्या है? ये बांटने की राजनीति कर रहे हैं ये लोग। खाता रहे तो लोगों को तो डर लगेगा ही। उन्होंने कोई गलत नहीं कहा नसीरुद्दीन शाह साहब ने। चलिए, मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, गलत नहीं कहा। नवीन कुमार जी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए। थोड़ी देर के लिए मैं खामोशी चाहूंगा, हर एक की आवाज साफ जाएगी। यहाँ पर सम्मान पूर्वक आप लोगों से कहना चाहूंगा, नवीन कुमार जी, एक छोटी सी कहावत है, कहते हैं निंदक नियरे राखिए। क्या इसे भूला जा रहा है? क्या भूल गए हैं? क्या एक कलाकार अपनी अभिव्यक्ति को अगर सामने रखता है तो उसे जोड़ लिया जाता है ग्रुपों खेमों के द्वारा? वैसे तो निंदक निर्णय राखी सही का होना भी चाहिए, मैं इसका स्वागत करता हूं, लेकिन निंदक कौन होना चाहिए? जो सही प्रकार से हर समय सही सलाह दे, उसी को तो निंदक कहेंगे ना, आलोचक भी उसी को कहेंगे। और किसी का टूल बने, पॉलिटिकल टूल बने, तो लोगों को पीड़ा होगी। मुझे एक बात बताइए कि आपको याद हो, मुंबई में रहते हैं ना नसीरुद्दीन शाह साहब, और मुंबई में रहते हुए 1993 के बम ब्लास्ट का सबसे बड़ा आरोपी जो था याकूब मेनन, उसकी दया याचिका पर हस्ताक्षर करते हुए उसको मुक्त कर दिया जाए, उसको फांसी ना दी जाए। वो व्यक्ति मुंबई का भी है क्या? और आज तक इस धरती पे मुझे बता दीजिए, दिल्ली में, देश में, किसी भी कोने में कौन से मोब में ये पूछा गया कि तू हिंदू है या मुस्लिम है? अभी मुझे पिछले चलो तुम 4.5 वर्ष में बताइए, कहीं नहीं। लेकिन फिर भी ये परसेप्शन बनाने के लिए क्यों? मुझे एक बात, 2-3 चीजें मैं जानना चाहता हूँ। मुझे अरे रुकिए, आपका जवाब दूंगा, इसलिए मैं बीच में नहीं आपको बोला। मुझे ये बता दीजिए कि केवल इसका आपने जो अभी बंसल जी ने कहा, मैं वो नाम दोहराना नहीं चाहता, तो बात रिपीट होगी। मेरे को केवल इतना बता दीजिए साहब। सुन लो। अरे सर सुनिए, मुझे इस बात का जवाब दो ना कि आप दिल्ली के अंदर मारा गए व्यक्ति अंकित बंसल, उसके बारे में कोई जवाब नहीं अंकित के बारे में, और पुलिस चौकी के सामने वहां पर गोली से मार दिया गया, भून दिया गया नमाज से निकलने के बाद उत्तर प्रदेश में, कोई जवाब नहीं। उन्होंने कहा कोई टूल जवाब नहीं किया। ट्रिपल तलाक पर नसीरुद्दीन साहब एक शब्द नहीं बोले, वो मुस्लिम महिलाओं से जुड़ा हुआ विषय था। उनको आज लगा कि इतने समय रहने के बाद उनके बेटे से, जो कि उस धर्म को भी नहीं मानते हैं, कि उनका बेटे से पूछा जाएगा तो हिंदू है मुस्लिम है, आप देश में क्या करना चाहते हैं? इस देश ने सब कुछ दिया उन्हें। डॉक्टर जीवीआर बोलिए। तो एहसान थोड़ी किया नवीन जी, उन्हें दिया है। यही तो मैं कह रहा हूँ, वो एहसान नहीं किया आपने। वो अगर एहसान नहीं किया तो वो इस प्रकार की बातें फैला करके जो हक पाएगा उसे आप पाकिस्तान देते हैं, सही देश तो हक का सवाल क्या? हक का आप दूसरों को आते हैं, आप पाकिस्तान देते हैं, सही देश तो हक का सवाल क्या? हक का आप दूसरों को आते हैं, एक बात को आप रोक रहे हैं,
एक सेलिब्रिटी है, वो कोई आम आदमी नहीं है, वो सेलिब्रिटी है, लाखों लोग उसके फॉलोवर है, उसकी बात को सुनते हैं, और जो लाखों लोग बात सुनते हैं उस व्यक्ति को अपनी बात को समझ के और संयम के साथ बोलना चाहिए, सही बोलना चाहिए। लेकिन क्या नहीं रंगरेज साहब, इस वक्त को भी देखा जाना चाहिए। यही बात उठा रहे विनोद बंसल साहब। इस पूरी बहस में यह भी खास है यहाँ पर कि 2014 के ठीक पहले ये बात होती है, अब 2019 के पहले ठीक बात होती है। लेकिन मेरा सवाल पूरे पैनल से यही है कि क्या कलाकार अगर राजनीति की बात कर देता है तो नौटंकीबाज हो जाएगा? क्या कलाकार के दिल में इस देश को लेकर कुछ कहने की जगह नहीं होनी चाहिए? करे ना, एक फॉलोवर है, मेरी बात सुन, सेलिब्रिटी है और सेलिब्रिटी के सैकड़ों हजारों फॉलोवर होते हैं, वो उसके अंदर अपने आप को खोजते हैं। जब वो फिल्म में अभिनय करते हैं लोग समझते हैं कि मैं उसके अंदर हूं, और वो व्यक्ति आने के बाद जब एक पॉलिटिकल पार्टी का टूल बन करके बात करेगा या सबके बारे में ओपिनियन दे, केवल एक बारे में ओपिनियन, उनसे इस विषय पे कहां से आ गया? इस समय कौन से देश के अंदर ऐसी स्थिति? 4 साल से बात जब से मोदी सरकार आई है तब से आप ऐसा हमारे बना रहे, चलिए मुसलमानों को उन्हें आज तक इंसाफ नहीं मिला, आज वो हिंदुस्तान में हर एक हिंदुस्तानियों को आपस में नहीं, वो हमारी काम कर रही है, और उसी के लिए आप आवाज मिला करके जो आवाज नवीन जी यहाँ पर देखिए, कलाकार अगर कुछ बोलता है, मैं आपकी बातों को मानते हुए यहां पर रखूंगा, और थोड़ा सा दुख भी होता है अगर कलाकार कुछ बोलता है तो उसे झूठ कह देंगे या उसे देश के खिलाफ कह देंगे। नेता कुछ भी प्रॉमिस कर दे उसमें छूट होगी, ये कहां तक चलेगा? अंकित आर्या, एक मिनट, जीवी शास्त्री, अंकित आर्या अभिनेता है, यहां पर जुड़े हुए हैं। अंकित आर्या, नसीर एक वरिष्ठ अभिनेता है, कई सारी उनकी फिल्में ऐसी हैं जिनको हम अभी भी देखते हैं, इंस्पायर होते हैं। आप किस तरह से देखते हैं एक एक्टर के ऊपर अगर इस तरह की पाबंदी खेमे लगाते हैं? फिलहाल मैं इस बारे में यहां पर कहना चाहूंगा, सरकार की तरफ से इस तरह की कोई बात सामने अब तक नहीं आई है, लेकिन एक ग्रुप है जो इसको हवा खड़ा कर रहे हैं। आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं इसे इस तरह से देखता हूं क्योंकि जो एक्टर है, अभिनेता है, उसके साथ मीडिया जुड़ी होती है, कहीं ना कहीं करोड़ों लोग जुड़े होते हैं। लेकिन जैसा कि हमारे साथी ने अभी कहा, ये तो हमारे अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हम उस अभिनेता में अपने आप को खोजना चाहते हैं या नहीं। मैं तो नहीं खोजता सलमान खान को, मैं तो नहीं खोजता शाहरुख खान को या किसी भी एक्टर को, मैं सिर्फ अपने से मतलब रखता हूं। और जो दूसरी चीज है, मैंने वो इंटरव्यू देखा, वो तो नसरुद्दीन शाह हैं, बहुत बड़े एक्टर रहे हैं, मुस्लिम धर्म से आते हैं, लेकिन ऐसा ही नहीं है। अभी जो देश का माहौल है ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसमें कहीं ना कहीं मुस्लिम डरा हुआ है, मैं हिंदू भी डरता हूं। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको बताता हूं मैं। हमारे परिवार को एक गाय खरीदनी थी, अभी 6 महीने हो चुके हैं, इस डर से हम वो गाय नहीं खरीद पा रहे हैं कि उसकी ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगी, क्योंकि हर ट्रांसपोर्टेशन वाला डरा हुआ है, बशर्ते उसने पुलिस फॉर्मेलिटी अपनी की हो, बशर्ते वो पुलिस वेरिफिकेशन जो सर्टिफिकेट है गाय को लेकर जो लॉ है वो हो, लेकिन अभी तक हम उसको लाने में असमर्थ रहे। हमें समझ में नहीं आता कि हम गाय, काउ स्लॉटर हाउस तो मेरा है नहीं घर में दूध पीने के लिए, हम उसको यूपी से अब तक यहां पर ट्रांसपोर्ट नहीं कर सके। मुझे ऐसा लग रहा है कि हम गाय खरीद रहे हैं या कोई डायनासोर खरीद रहे हैं। देश में डर का माहौल तो है। ये भी यहाँ पर इस बहस में एक मुद्दा उठा कि आखिर इस जगह भी डॉक्टर जीवीआर ये पूरी बहस में अगर इस बात को यहाँ पर उठाया जा रहा है कि उन्होंने बोला, हालांकि बोला जिस बात पर है वाकई गंभीर है, उस पर हमारे भी सवाल हैं, लेकिन समय पर सवाल उठाया जा रहा है, एक तरफा सवाल उठाया जा रहा है। आप किस तरह से जवाब दे रहे हैं? आमिर खान ने भी उठाया था 3 साल पहले, सबने देखा ना, क्या आज वो है ना इस देश के अंदर या नहीं है, सुरक्षित है या नहीं है? नवीन जीवीआर बताओ ना, मैदान में हर चुनाव से पहले खड़ा कर देते हैं। डॉक्टर जीवीआर बोलिए, वो मुंबई में नहीं थे क्या उस समय? ये नवीन बंसल साहब से मेरा एक बहुत बड़ा आग्रह है भाई, राजनीति शास्त्र जो है ना, राजनीति शास्त्र आप पढ़े होंगे, एक पार्टी की तरफ से पार्टी बोलना होता है, आप पार्टी का जवाब सिर्फ पार्टी को दिया जाए, इंडिविजुअल का अपनी जहां तक उनके आग्रह है उनको वहां तक समझ के छोड़ देना होता है, उनके ऊपर टिप्पणी नहीं कर सकते। उसी पर हो रही इंडिविजुअल यही राजनीति। अच्छा चलिए जीवीआर, डिबेट तो इंडिविजुअल, चलिए हम आपको भी समझ रहे हैं, तमाम पैनल यहाँ पर अपनी बात रख रहा है, थोड़ी सी गर्मा बहस हो रही है, हम सभी मुद्दों पर आपकी बातचीत, आपके व्यूज लेना चाहेंगे, क्योंकि इस मुद्दे क्या बच्चों की चिंता की बात करना गद्दारी है? क्या नसीर साहब का बयान मोदी सरकार के खिलाफ है? इसी पर हमारी पहली बहस इस वक्त चल रही है।
एक बड़ा पैनल हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। हमारे साथ पैनल में डॉक्टर जीवीआर शास्त्री जुड़े हुए हैं, हमारे पास बीजेपी स्पोक्स पर्सन नवीन कुमार जी हमारे साथ स्टूडियो में हैं, हमारे साथ मेहरुद्दीन रंगरेज साहब हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, हमारे साथ अंकित आर्य जुड़े हुए हैं जो कि खुद अभिनेता हैं और अभिनेताओं के दर्द को समझते हैं और ये समझते हैं कि अगर अभिनेता कुछ कहता है तो केवल महज डायलॉग नहीं होता, उसके दिल की भावना भी होती है। मैं शुरुआत जीवीआर आपसे ही करना चाहूंगा। लगातार इस बहस को लेकर इस तरह के एंगल जरूर दिए जा रहे हैं कि ये सब कुछ एक तय समय के हिसाब से हुआ है, ये सब कुछ एक तरफा हुआ है और इस सब के पीछे एक खास सोच का ध्यान रखा गया है। यहां पर इस बात का ख्याल नहीं रखा गया कि एक सार्व रूप से हर मुद्दे पर अपनी बात रखी जाए। आपको क्या लग रहा है, क्या नसीर को इस खांचे में रखना ठीक होगा? अब तक नसीरुद्दीन शाह को जिस तरह से हम देखते आए हैं, एक बेहतरीन अदाकार, बेहतरीन इंसान, आखिर उनके दिल में अगर कुछ डर आता है तो कहीं तो कोई वजह होगी। राजनीतिक पार्टियों को इतना इनके ये इतना भगोड़ा हो चुके हैं, इनके पास कोई ना मुद्दा है, ना डेवलपमेंट एंड अपलिफ्टमेंट। राजनीति का मतलब है डेवलपमेंट एंड अपलिफ्टमेंट। ये दोनों मुद्दों के ऊपर बात कभी जिंदगी में करेंगे आपके साथ और करने का लायक भी नहीं रहे थोड़ा सा, क्योंकि इनके पास इतना टाइम है। तो आप डेवलपमेंट अपलिफ्टमेंट के ऊपर बात करें ना, आपके पास इनके पास टाइम ही नहीं है। आप पेट्रोलियम प्राइसेस की बात नहीं करेंगे तो इस तरह डेवलपमेंट और महंगाई बात नहीं करेंगे क्या? वेजिटेबल्स के ऊपर बात अगर आते हैं, आप सही बात कह रहे हैं, फार्मर्स के ऊपर बात नहीं करेंगे, पानियों की बात नहीं करेंगे, इरिगेशन की बात नहीं करेंगे। मैं जीवीएस का 10 सेकंड में जवाब देता, सुनिए। आज के कांग्रेस के नेताओं ने इसको तूल दिया। उन्होंने कहा कि देश के बॉलीवुड के एक्टर भी जो है आज भय में है। सुनो दीदिया, उनको समझाना, कभी मौका मिले समझाना। डेवलपमेंट पे बात करें, डेवलपमेंट पे, देश की सीमाओं को सुरक्षित करने के विषय में सरकार ने जो किया उसकी बात करेंगे। देश में गरीबों को क्या दिया उसकी बात करें। आपने डेवलपमेंट की बात करी, आप राम मंदिर पहुंच गए। ये कांग्रेस का दोहरा चरित्र है। सुनिए, वो भी बताऊंगा मैं आपको। दूसरी बात, जब वेडनेसडे फिल्म बनाई थी ना, वेडनेसडे में एक्टर थे ना नसीरुद्दीन शाह, सब उसमें ठोस थे कि आतंकवादी उठाकर मारने वाला व्यक्ति है। आज लेकिन जब वो मुंबई ब्लास्ट के आतंकवादी को क्षमा करने के लिए, उसको छुड़ाने के लिए, फांसी की सजा बचाने के लिए उस पर साइन करता है तो दोहरा चरित्र सामने आता है। ये चरित्र है आपका और उनका, यही एक्सपोज हो रहा है और कुछ नहीं। ये लीजिए, मैं वही बता रहा हूँ, दोहरा चरित्र एक्सपोज हो रहा है। जब वेडनेसडे फिल्म बनाई थी जिसमें नसीरुद्दीन शाह साहब थे, उसने आतंकवादियों को ला करके मारते थे उठा करके, और आज जो है वो मुंबई ब्लास्ट का जो सबसे बड़ा आरोपी था आतंकवादी याकूब मेनन को छुड़ाने के लिए उसकी दया याचिका पे सिग्नेचर करते हैं, उसको छोड़ के लाओ। क्यों भाई? आखिर क्यों? कांग्रेस के लोग खड़े होकर डबियां बजाते हैं। जवाब नहीं कर सकते आप। कांग्रेस की स्थिति यही है। आपके सांसद के शत्रुघ्न सिन्हा के भी साइन थे नवीन जी, आप उसके प्रति बात करो। ये इस तरीके से गरिमा नीचे हो गया। यही मैं कह रहा हूँ, गरिमा देश के पॉलिटिशियनों ने 60 साल में राजनीति का स्तर इतना नीचे गिरा दिया कि कोई भी आदमी राजनेता को गाली दे, लोग समझते हैं कि वो सच बोल रहा है। और आप जब कभी सच बोलते हो ना जीवीआर, तो मुझे खुशी होती है। लेकिन आपकी पार्टी के बड़े नेता जो कांग्रेस के हैं, जिसके समर्थन में आप खड़े रहते हो, वो लोग इस बात को जानते हैं कि आखिर आप वो सच नहीं बोलते। उन्होंने कहा 10 लाख रोजगार हर महीना देंगे, कभी आज तक दिए क्या? 60 साल से किसानों को कर्जा माफ करने की बात करते हैं, चवन्नी माफ हुई क्या? लेकिन मैं यही कहता हूँ, आपके बड़े नेता झूठ बोलते हैं। आप जैसे जिस दिन बड़े हो जाओगे शायद आप भी झूठ। नवीन जी, जीवीआर, प्रोफेसर जीवीआर, डॉक्टर जीवीआर, नवीन जी यहाँ पर अगर कोई एक सवाल भी उठा देता है, मान लीजिए उसने अपने दिल की बात कह दी, मान लीजिए उसने अपना दर्द सामने रख दिया, क्या एक पूरे हिस्से को उसका विरोध करने पर जुट जाना चाहिए? क्या ये नहीं देखना चाहिए कि उसकी जड़ में कोई वाजिब वजह भी हो सकती है? ऐसी बात नहीं है कि केवल पब्लिसाइज करने के लिए रखा जाए एक शख्स को जिसको आज तक हम बेहतरीन अदाकार कलाकार के तौर पर मानते रहे। अब वेडनेसडे का उल्लेख आप कर रहे हैं कि इतना बेहतरीन कलाकार हैं और उससे प्रभावित हुए, वो क्या एक दिन में इतना गलत साबित हो जाता है? नहीं, ये कि उसको गद्दार की कैटेगरी में लाया जाए। सैकड़ों और पाकिस्तान भेज दो, हजारों सैकड़ों करोड़ों लोग उनके फॉलोवर हैं। क्यों फॉलोवर हैं? क्योंकि जब मैं बार बार कहता हूं, जब वो एक्टिंग सेलिब्रिटी है, इतने समय से अभिनय कर रहे हैं, अभिनय करते लोग उनमें अपने आप को खोजते हैं। हर कोई आदमी अपने आप में, कॉमन मैन जो इवन अंकित भी जब एक्ट्रेस बनने जाएंगे तो बड़े जिसको भी इन्होंने रोल मॉडल माना हो उसमें खोजा होगा अपना, तभी इस फील्ड में आए होंगे। मेरा कहना केवल इतना है कि जो व्यक्ति ऐसे बड़े सम्मानित पद पर, ऐसे सम्मानजनक स्थिति पर बैठा हो,
उसको राजनीतिक टूल नहीं बनना चाहिए। क्या उसे बोलना नहीं चाहिए? क्या उसे बोलना ही नहीं चाहिए? सरकार के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। अगर वो बोले तो वो उसके बारे में बोले, अंकित के बारे में बोले, मल्लमपुरम के बारे में भी बोले, वो बोले तो बोले इस बात की, इस प्रकार से रमजान के महीने में मस्जिद से निकलते जहां पे पाक डॉक्टर जीवीआर एक बार फिर से नहीं कह रहे हैं कि सेलेक्टिव अप्रोच। और दूसरी बात, लगातार सेलेक्टिव अप्रोच के साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जब वो 1993 में जहां मुंबई में रहते साहब, दाऊद इब्राहिम का कहर था, 93 में हजारों लोगों की वहां पे हत्याएं होकर दी गई, बिल्डिंगें गिरा दी, किससे बड़ा नरसंहार नहीं हुआ। 1993 में उसके जो आरोपी है आतंकवादी, उसको बचाने के लिए नसरुद्दीन साहब कहते हैं उसको बचा दिया जाए, सिग्नेचर करके भेजते हैं। ये बड़ा, ये दोहरा चरित्र। नवीन जी क्या बोलना बंद कर दिया जाए? अरे तो भाई कहना बंद कर दिया जाए? क्यों कर? जिस मुद्दे से अगर नसरुद्दीन साहब मुस्लिम लीग में शामिल हो और उसके बाद बोले तो लोगों को समझ में आता है, लोग समझ लेते हैं इनकी मानसिक स्थिति कैसी है। लेकिन आप जो है एक सेलिब्रिटी का चोला पहन करके ये बोलेंगे तो ठीक नहीं। जीवीआर कांग्रेस के नेता है, कांग्रेस के समर्थक है, कांग्रेस को बचाने का भरसक प्रयास करते हैं। डॉक्टर जीवीआर आप फंस जाते हैं। डॉक्टर जीवीआर बताइए। अबे शर्म करो यार, शर्म करो। शर्म तो हम ही कर सकते हैं, शर्म का लबादा तो हमारे पास है। आपने तो बेशर्मी का लबादा उड़ा हुआ है साहब, आप शर्म कैसे करोगे? जीवीआर नहीं बचा सकते कांग्रेस, कांग्रेस के पापों पर आप पर्दा नहीं कर सकते। कब तक डालेंगे आप पर्दा कांग्रेस के पापों पर? इस देश के अंदर जो कांग्रेस कहती है वो करती नहीं। आज भी मैं दावे से कहता हूँ, आज भी सरकार के लिए भी कहता हूँ, कहती बड़ा दल होगा तो वो प्रधानमंत्री बनेगा। कर्नाटक में उन्हें छोटे दल को मुख्यमंत्री बना दिया। कांग्रेस सच नहीं बोल सकती, कांग्रेस के एक नहीं कई चेहरे हैं, वो लोगों को ठगने का काम करती है। ये तो पार्टी की लड़ाई होती जा रही है ना डॉक्टर जीवीआर। नवीन कुमार जी, ये पार्टी की लड़ाई, नसरुद्दीन साहब खो गए पूरी तरीके से। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपको क्या लग रहा है? आप लगातार कह रहे हैं सरकार जो अपने खिलाफ बोलने वालों को चुप करवा रही है, आप महसूस कर रहे हैं क्या इस तरीके से? बिल्कुल। तो ये भी तो एंटी नेशनल और मुझे भी कहेंगे आप पाकिस्तान चले जाओ। अरे भाई आप बोल रहे हो ना खुल के, आप कितने लोगों ने नहीं बोला? जो बोल रहे हैं खुल के, आज सभी चैनलों पर खुल करके आप सबोध कुमार के जो मारने वाले हैं उनको गिरफ्तार करे पुलिस, सबको सजा मिले, कोई भी नहीं बोलेगा। योगेश राज अभी भी फरार है नवीन भाई, मिल नहीं रहा है कहीं पर। वो पुलिस जो लगातार चुटिया वाला सिंघम नाम है उसका, है जिस प्रकार उसकी प्रोफाइल देखे आप नवीन जी, उसकी प्रोफाइल में क्या क्या लिखा है उसने, किसी को भी आप डाल देंगे उसके ऊपर तो आतंकी काम किया वाले लोग आज इस प्रकार की बातें करेंगे। मुझे लग रहा है पूरी बहस में कहीं खोते चले जा रहे हैं। अंकित यहाँ पर अभिनेता हैं, जुड़े हुए हैं। अंकित क्या आप कुछ बोल पाएंगे खुलकर? क्या आप कुछ कह पाएंगे? हिम्मत लगती है आपको कहने की या विरोध का डर लगता है? बोलने दीजिए। अच्छा, डर किससे? मैं अपनी बात कहूँ, मैं अपनी बात तो कहने दो। देखिए डर मुझे तो मैं अपनी बात तो कहने दीजिए, बिल्कुल खुल के बोल सकता हूँ। प्रॉब्लम यहाँ पर जो जितनी मैं समझ पा रहा हूँ सारी ये है। डॉक्टर जीवीआर मैं आपको वक्त इसके बाद आपको ही दूंगा, नवीन जी को बोलने नहीं दूंगा। आप भी तो बोल रहे हो, बोलने दो। अंकित की बात सुन लो भाई। अपनी मोस्ट फर्टिलिटी से जिसके बारे में नसरुद्दीन साहब ने भी कहा है और बहुत से लोगों ने भी कहा है। अपनी बात रखने का सबको अधिकार है। अगर किसी ने कोई बात कही है, मैं भी कहता हूं, या हमारे बीजेपी के प्रवक्ता जी हैं और भी लोग यहाँ पर पैनलिस्ट हैं, जितने भी स्टूडियो में लोग मौजूद हैं, पूरा हिंदुस्तान कहीं ना कहीं चिंतित होगा तो वो उस बात को करेगा। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं एक माहौल ऐसा बनता है, अपनी आवाज रखने का या हू हल्ला मचाने से किसी को दिक्कत नहीं है। जितना मैं समझ पा रहा हूं, कहीं ना कहीं दिक्कत इस बात से पैदा होती है कि यार इस मुद्दे पर तो ये बोला नहीं, यार उस मुद्दे पर ये बोल रहा है, तो कहीं ना कहीं एक सिलेक्टिव अप्रोच है, उससे प्रॉब्लम है। लेकिन जहां फिर टाइमिंग की बात आती है, हिंदुस्तान एक ऐसा देश है, ऐसी कंट्री है जहां पर 12 महीने हर पिक्चर का तो कैंपेन चलेगा, हर हफ्ते कोई ना कोई देश में छोटे बड़ा या इलेक्शन भी चल रहा होगा। तो ये मुद्दे इसलिए बड़े बन जाते हैं कि अगर कोई फिल्म का प्रमोशन है या कोई इवेंट है, सेलिब्रिटी या तो रिबन काट रही है, अगर कोई बाइट दे रही है, एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं कोई इलेक्शन है, तो इसको इंटररिलेट करके देख लिया जाता। समझ में आ रहा है, इंटररिलेट कर लिया जाता। विनोद बंसल साहब हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं इस वक्त। विनोद जी, अपनी बात तो कही जा सकती है ना, अगर उस बात से किसी को चुभन होती है तो सालों पहले हमारे मनीषी लिख गए, निंदक नियरे राखी आंगन कुटी छवाए। क्या भूल गए हैं हम सब इसको, या इन सब चीजों को लेकर केवल तनाव ही पैदा होता जाए, वही इतिश्री है इसकी? नहीं राजीव जी, बहुत बढ़िया बात है। देखिए हमारे समाज का ये संस्कृति का हिस्सा रहा है कि निंदक नियरी राखिए आंगन कुटी चबाए। हम तो आंगन में रखना चाहते हैं उनको, लेकिन
निंदा किसकी करनी चाहिए और कब करनी चाहिए, इस बात का ध्यान हम सबको करना पड़ेगा। चलिए, उन्हें तकलीफ है क्या इसकी वजह जानने की कोशिश की विरोध से पहले? तो मैं पुलिस में जाऊंगा, FIR करूंगा। चलिए, उनको तकलीफ है विनोद जी, क्या इसकी वजह जानने की कोशिश की? मैं बता रहा हूँ आपको, मैं बता रहा हूँ उन्होंने बताने की कोशिश करी कि तकलीफ क्यों है। जी हाँ की है भाई साहब, की है। मैं बताऊं, मुझे बताओ, देखो, या तो आमिर खान थे उस समय 2014 में उनको तकलीफ हुई थी, और उसके बाद में अब नोटबंदी के बाद में जब पैसे कम हो गए तो थोड़ा कम पैसा वाला व्यक्ति पकड़ लिया इन्होंने, और उसके बाद में नसरुद्दीन शाह को जो है शिकार बना दिया। और नसरुद्दीन शाह की फिल्में जब नहीं चल रही तो कहीं ना कहीं प्रमोशन होगा, जैसे अंकित जी कह रहे हैं। विपक्ष का टूल है नसरुद्दीन शाह का बयान, उन्होंने आप तो एकदम अलग राह पर ले जा रहे हैं। हिंदुओं को गाली दे दो, समाज को गाली दे दो, भारत को गाली दे दो, भारत में ऐसे झुंडा भी दिखा दो, भारत में सुरक्षा बता दो, आप मुझे बताइए, देश का राष्ट्रपति हामिद अंसारी उन्होंने अपनी बात चांटी और अपनी बात कहना आखिरकार क्या कर रहे थे उस समय तक? एक मिनट, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। अभी पाकिस्तान से हम किसी को रोक नहीं रहे, सुषमा स्वराज हम किसी को रोक नहीं रहे, लेकिन अगर सरकार को चिट्ठी लिखी आपने, क्या महसूस कर रहे हैं? भारत में जब गौ हत्या हुई थी, वो 7 गौ हत्यारों ने नृशंस गौ हत्या की, उस समय सब चुप रहते हैं। मैं गौ हत्यारों को पकड़ा जाता है, उसके खिलाफ कार्रवाई होती है, व्यक्ति मार दिया, और ये सवाल वो आज तक फरार है, और वो बीएसपी का नेता है। जब मस्जिद से ऐलान होता है, जेल में विनोद जी जायज सवाल है यहाँ पर, विनोद जी जायज सवाल है। अभी तक योगेश राज का पता नहीं है, मुझे पता है। वो समय सब बिल्कुल घुस जाते हैं। आज देश में पाकिस्तान में 6 साल जेल में रहने के बाद हामिद अंसारी जानने लगी है इनको। वो 6 साल बाद वापस आया भारत की भूमि में, उसने कहा सुषमा स्वराज जी ने बड़ा प्रयास किया। जब वो भारत वापस आया तो उसने कहा मुझे अब भारत अपनी मां जैसा लगता है, इससे बेहतर कोई देश नहीं है। मुझे पाकिस्तान में 6 साल में जेल में रहा, मैं जानता हूं किस हालात में रहा। वो पाकिस्तान से वापस आने के बाद भी भारत को अपनी मां की तरफ चूम रहा है, सम्मान कर रहा है। और आप करोगे खड़े होकर जिसने भारत ने जिसको सब कुछ दिया, वो आदमी भारत का फोन कर रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? अपनी इसका टूल बन रहा है, समझते हैं। वो ठीक है, वो ठीक, यही आपको सोचना पड़ेगा। तो सही, आप राजनीति करो, आप राजनीति में कुछ भी बोलो, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन एक बीच में डिवाइडेड का चोला पहन कर लड़ा रहे हैं, राजनीति करेगा, ये मंसूबा हम आपका कामयाब नहीं होने देंगे। अगर आप हम एक रहेंगे, आपकी राजनीति हम दूर रहेंगे, हम सब लोग एक की मिसाल देंगे, शामिल हो, या फिर वो समाजवादी पार्टी भी आपकी बात गलत है, उसके बाद खड़े होकर के कुछ भी बोले, लोगों को समझ में आता है। लेकिन आप जो है सेलिब्रिटी का चोला पहन करके, उन्होंने जो भी कहा सही कहा, उन्हें ये चीज आपको सही लगा, अक्षय कुमार ने कहा वो आपको सही नहीं लगा, सनी देओल ने कहा वो आपको सही नहीं लगा, धर्मेंद्र ने कहा हमें सबकी बात सही लगती है, लेकिन आपको सच का है, आपको सोचना पड़ेगा कि आप सिलेक्टिव कब तक रहेंगे। इस देश को तोड़ने का काम मत करिए, जोड़ने का काम। तो इसके पीछे कौन काम कर रहा है? भाजपा का विकास बुलंदशहर में आई है, हापुड़ में हो जाएगी, ये आप कब तक छुपाएंगे? नवीन जी, सेलेक्टिव जवाब नहीं चलेगा। आप कह रहे हैं इसको टूल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन कर रहा है? कांग्रेस कर रही है क्या? बिल्कुल साफ बोल रहा हूं साहब, मैं तो इधर उधर कुछ बोला ही नहीं। मैंने कहा कांग्रेस वो लोग जो सत्ता से बाहर हैं, वो सत्ता में आने के लिए हिंदुस्तानी यानी नसीर हिंदुस्तानी करियर के बाद लोगों के अंदर उम्र के दौर में पहुंचकर कांग्रेस या किसी पार्टी के टूल बनने की जरूरत है। आपको क्या लगता है, क्या नरेंद्र तिवारी साहब कब छोड़ के गए थे कांग्रेस ने गोविंद वल्लभ पंत के परिवार को कब लात मार करके बाहर निकाला जब उम्र के आखिरी पड़ाव? डॉक्टर जीविया बहस को अलग मुकाम पर ले जा रहे हैं। इनका कहना है कि सीधे को टूल के तौर पर इस्तेमाल कर रही है कांग्रेस या यूपीए, ये साफ कर रहे हैं इस जगह, लेकिन यहां पर कलाकार को हर कोई भूलता जा रहा है। जीवीआर, आपका रिएक्शन? जीवीआर तो बचा नहीं पा रहे, कांग्रेस को बहुत कोशिश कर रहे हैं, हमारे मित्र हैं, करें क्या गलत जगह में। नवीन एक बार जीवीआर को बोल लेंगे इस बार। हाँ वही बोलेंगे। नवीन कांग्रेस ऐसे विषयों पर प्रवक्ता भी नहीं भेजती आजकल। इतना तो ये करो यार, बोलने का बात करना पूरा सुन लो। नवीन और बंसल साहब से मेरा एक रिक्वेस्ट है। अरे भाई साहब, जाकिर मूसा मारा गया, आप तरफ से बात करें, इस बात की तारीफ करनी चाहिए सिक्योरिटी फोर्सेस की। अरे इस पर भी नसरुद्दीन साहब कुछ बोल दें तो अच्छा रहेगा, देश को खुशी होगी कि आज जाकिर मूसा मारा गया, मैं इसका समर्थन करता हूं। बोलिए, बोलो इनको कम से कम कुछ तो बोले। ये अरे मैं बोलता हूँ अच्छा हुआ, वर्तमान सरकार एक सर के बदले 10 सर की बात हुई थी, वो भी आज तक नहीं हुई आपसे पूरे बात। नहीं, आप तो बोल रहे हैं नसरुद्दीन साहब को ही बोलो,
जो पैसे पर पलता है। अगर वो ये डिबेट देख रहे हो तो वो भी सुन लें। लोगों को भी बोलो जो हमारे देश के लिए खतरा होगा उसे मार दिया जाएगा, कोई नहीं हो चाहे वो। फक्र महसूस करे। हाँ, लेकिन उसके लिए अपील भी करेंगे, उस पर हस्ताक्षर भी यही नसीरुद्दीन शाह करेंगे कि हाँ, ये आतंकवादी नहीं मारा जाना चाहिए। रात को विनोद बंसल जी, अभी आपको करेक्ट करने की जरूरत है। विनोद बंसल जी, ये भी नहीं पता। विनोद बंसल जी, खबरों को अपडेट करके हम आपके सामने रखें, लेकिन मुद्दा जो है उसमें मैं जीवीआर का रिएक्शन चाहता हूं। आप अपने लिए थोड़ा सा इंतजार करें। जीवीआर, मैं अपनी बात तो ये कह रहा, नवीन कुमार आप अपनी मेरी हर बात को कांग्रेस की पक्ष की बात मत कर रहा, मैं आपको आलोचना कर रहा हूं। मैं हार्वर्ड से और स्टैनफोर्ड से हूं, जरा ध्यान से सुन लो मेरी बात को। इतना सबकी ज्ञान और विज्ञान की इतना अवमानना मत करो, ज्ञान और विज्ञान की अवमानना मत करो। हर आदमी आपकी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी को नहीं जिताया, देश की जनता ने बीजेपी को जिताया। एग्री 100%। कांग्रेस देश की जनता के प्रति आपकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल है, देश की जनता के प्रति जिम्मेदारी है, जवाबदारी है। बिल्कुल जिम्मेदारी है, जवाबदारी है। हर आदमी को कांग्रेस आदमी कहकर आप अपने आप को नवीन कुमार जी, सवाल पूछा, मैं जवाब दूंगा। नवीन कुमार जी, जीवीआर का सवाल मैं आपको बताता हूँ। जीवीआर का सवाल पूछ रहे हैं। नसीरुद्दीन शाह इस देश के ही नागरिक हैं, उनकी भी जिम्मेदारी सरकार की है। क्यों घेरा जाता है एक कलाकार को? इस देश की सिर झुका दिया, आप अपनी पार्टी की सिर झुका दिया, आप खुद झुक गए। जीवीआर की बात में समझ सकता हूँ, सिर झुक गए। हार्वर्ड से बड़ा अच्छे व्यक्ति हमारे मित्र हैं, और जीवीआर इतने बड़े व्यक्ति देखते हैं कि किसी से उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष कैसी कैसी बातें करते हैं। मैं समझ सकता हूँ जीवीआर की संवेदना में, जीवीआर में आपके साथ संवेदना रखता हूँ, अच्छी तरह से रखता हूँ। मैं इस देश से मान सकता हूँ, देश में ऐसी पार्टी को 6 दशक का शासन कराया, जिस पार्टी ने आज देश को तोड़ने का काम कर रही है, लोगों को बांटने का काम कर रही है। आप जैसे उत्तर प्रदेश के लोगों को अलग कर रहे हो, बिहार के लोगों को अलग कर रहे हो, गुजरात के लोगों को अलग कर रहे हो, मध्य प्रदेश के लोगों को अलग कर रहे हो। इस प्रकार की राजनीति पहली बार हुई है। देश नहीं जुड़ सकता। जीवीआर देश नहीं जुड़ सकता। आप सवाल करना भूल गए, आप ये भूल गए कि आपको क्या कहना है। कांग्रेस ने 4 बातें सिखाई है, क्या बोलो झूठ है, सब झूठ है, हम जो बोलेंगे आप बोलिए झूठ है। दूसरा आप कहेंगे कुछ हम बोले क्या बोलेंगे, अपमान के माफी मांगो। आप इसके अलावा तीसरी बात कर ही नहीं सकते। आप या तो एजेंडा की बात कर सकते हैं, आपको एजेंडा बताती है कांग्रेस। यही कारण है कांग्रेस खुद ना आकर अपने जयचंद के रूप में या दूसरे साथियों के रूप में आप जैसे मित्रों को भेज देती है। मेरा कहना जीवीआर केवल इतना सा है कि हम अगर बात करेंगे, हमसे सुनो ना जीवीआर, अगर हमसे आप बात करेंगे डेवलपमेंट में, आपको एक सवाल का अक्षर जवाब देने का तैयार, लेकिन आप सुनने का पेशेंस रखते हैं। आप उसे यही सवाल है नवीन जी, जीवीआर यही दिक्कत हो रही है। सुनने का पेशेंस हम लोग खो चुके हैं। हमारे साथ कई सारे लोग जुड़े हुए हैं और शायद सुनने का पेशेंस रखो। मैं आपका हर सवाल का जवाब मुझे लगता है इस मुद्दे में नसीर साहब भी कहीं दब कर रह गए हैं। नसीर साहब अपनी बात रख पाए, नसीर साहब उस आक्रोश का शिकार हो गए हैं जो आक्रोश शायद रहना नहीं चाहिए था। बहुत शुक्रिया आप सभी तमाम गेस्ट का। थोड़ा सा वक्त कम है, लेकिन यहां पर सवाल ये जरूर उठता है कि आखिर कब तक केवल अपनी बात रखने पर लोगों को घेरा जाता रहेगा। लेकिन विरोध में ये बातें भी उठती हैं कि समय देखा जाना चाहिए, हालात देखे जाने चाहिए। आखिर 2019 के पहले भी ऐसा क्यों हो रहा है? बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रिया लगातार आ रही है। हमारी